हेलो दोस्तों। आज करते हैं हम एक स्टॉक की, सिर्फ एक स्टॉक की एनालिसिस, वो भी कम से कम समय में। और कैसे एक इन्वेस्टर एक स्टॉक में अपना पैसे को निवेश करता है और कैसे अपने एक इन्वेस्टर अपने पैसे को एग्जिट करता है। ठीक है, तो हम एक स्टॉक कौन सा लेने वाले हैं, हम लोग ए से शुरू करेंगे। ठीक है, जो ए से पहले नाम आ जाएगा, ठीक है, उसी को हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हम लोगों को। जो ए से नाम आएगा कोई भी स्टॉक हो, हम उसको रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। चलिए, हम ए से कोई यहाँ डबल ए से आ रहा है BSC का, और 110 रुपये चल रहा है। आज इसकी ही एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कोई भी स्टॉक हो, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, जो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। इसका सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे, ये स्टॉक कब चालू हुआ था। ये शायद 2023 से पहले आया था IPO के रूप में, और उसके बाद यहाँ से सस्टेन किया 23 से। तो 23 में से करीब 50 रुपये के समथिंग रहा है प्राइस, और 24 पे करीब 150 रुपये के समथिंग चला गया, और करंट में 110 चल रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, और यहाँ तक पूरा 3 गुना, मतलब 50 और 100 200 गुना रिटर्न दिया है लगभग। ठीक है, 200 नहीं मानते तो आप 150 गुना रिटर्न मान सकते हो। सॉरी, तो 150 गुना रिटर्न मान सकते हो। तो जो पहले जो बाइंग आती है बहुत स्लो आती है। कोई भी स्टॉक में देख लीजिए, पहले जो कोई भी स्टॉक हो वो पहले बहुत स्लो दौड़ता है। जैसे कि एक सोल्जर होता है, वो पहले उसको रनिंग कराना सिखाते हैं, तो वो धीमे धीमे 5 किलोमीटर की रेंज को तय करने सिखाते हैं। ठीक है, फिर 10 किलोमीटर की रेंज सिखाते हैं, फिर 20 किलोमीटर की, तब जाके एक बड़ी रेंज को वो क्रॉस कर पाता है। तो ऐसे ही स्टॉक है, कुछ धीरे धीरे कुछ प्राइजों को ऊपर निकालने के लिए कोशिश करता है, फिर एकदम प्राइस जो मूवमेंट करता है, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तब वह उसमें ज़्यादा मोमेंटम होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टॉक की कैसे रिसर्च करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग कि मंथली के हिसाब से मूविंग एवरेज सिर्फ 9 का ही एक शो हो रहा है, 20 का शो भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो 20 का मूविंग एवरेज काफ़ी दिनों बाद शो हो रहा है मंथली में, और डेली टाइम फ्रेम में चालू हो गया होगा। काफ़ी 200 दिन का, मतलब 1 साल का होता है, 200 दिन का चालू हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में आराम से। तो जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज आप लोग देख रहे हैं, ये शुरू पर नहीं आता। ठीक है, ये जिस दिन से जो स्टॉक चालू हुआ होगा उस दिन से शुरू पे मूविंग एवरेज 200 वाला नहीं आया होगा दोस्तों। मूविंग एवरेज 200 वाला कब आया होगा, जब इस स्टॉक को 200 दिन हो चुके होंगे, तब जाके पहली कैंडल का एक या छोटा सा एक नमूना देगा। वो 200 वाला, मेरा ब्लैक वाला 200 वाला मूविंग एवरेज है, और रेड वाला 50 वाला मूविंग एवरेज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 200 दिन के जो जिस दिन 200 कैंडल बन जाएंगी तब ब्लैक वाला शो होगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। और क्योंकि और RSI भी आप देखोगे, पहले इसमें ऐसे RSI देख रहे हैं कि 14 लगा है इधर। तो जब भी ये स्टॉक आया होगा तो 13 दिन तक तो RSI ही वन डे के चार्ट में शो नहीं करेगा। तो ये बेसिक जानकारी है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही काम करना है, क्योंकि मार्केट में आपको रुकना है। मार्केट में जब रुकोगे तो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए ना, सब चीज़ आएंगी तभी तो आप लोग काम कर पाओगे। नहीं आएगी तो आपको
काम कैसे कर पाओगे। एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, मैंने बोला है उस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी एक चीज़ कोई भी हो, उसे आपने सीख लिया, चाहे 200 मूविंग एवरेज के पूरे फंक्शन, चाहे आरएसआई के पूरे फंक्शन, चाहे एमएसीटी के पूरे फंक्शन, चाहे कैंडल, ओनली कैंडल, प्राइस एक्शन को छोड़ दो, ओनली कैंडल भी सीख लिया ना आपने एक चीज़ में, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और एक चीज़ सीखने के लिए आपको बड़े दिमाग लगाना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है सभी को। तो एक चीज़ मार्केट में सिखाने वाला कोई है नहीं है, ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को सिखाता रहता है और लोगों को पागल बनाने वाला काम करता रहता है, कोई भी आदमी हो, ठीक है। मैं भी कुछ हद तक सीखा हूँ और समझा हूँ, और जहाँ तक अपन जो चार्ट की एक्यूरेसी है, हम लोग 50% मान लेते हैं, 70% 80% तक एक्यूरेसी है। संभावना दिल के अंदर पूरा 100% मिल जाती है, जैसे कि कोई डायरेक्शन है कि अप जाएगा या डाउन जाएगा प्राइस का, पर ये कितना टाइम लेगा इसका थोड़ा अनुमान लगाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डेंजर हो जाए। इसलिए वो कब जाएगा, मान के चलो कोई प्राइस 100 पे खड़ा हुआ है, अब मैंने सोचा कि ऊपर जाएगा ये, अभी सोच देता हूँ, जैसे कि 100 पे प्राइस खड़ा है कोई, ठीक है, अब मैंने सोचा ये ऊपर जाएगा, पर कब जाएगा, कितना टाइम लेगा, उसका एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को। तो इसमें क्या, ब्रेकआउट हो जाने के बाद ही कम, अब 100 पे खड़ा है, अगर मैं 100 पे बाय कर लिया है तो एक जगह तो प्राइस रुकेगी नहीं, यहाँ से वो 90 आ गया, 90 हम लोग निकल गए, फिर से वापस 100 जाके फिर से ऊपर निकल जाता है प्राइस। ज़्यादातर तो प्राइस अपने आप को कम करके ही बढ़ाता है। महंगे में महंगा कब बढ़ाता है और महंगे से सस्ता करके सस्ते को महंगा करता है, ये दोनों प्राइसों को आप समझ लीजिए ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट चलता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, एक तो महंगे में महंगे करता रहता है, एक क्या करता है, जैसे कि 100 पे खड़ा है प्राइस, वहाँ से नहीं ले जाएगा, इसे नीचे करके ही लो प्राइस को ही बाय कराएगा, इसमें से बाय कराएगा ही नहीं। ज़्यादातर ये मार्केट साइडवेज में होता है कि एक प्राइस है साइडवेज मार्केट में, कोई भी प्राइस हो तो उसको कम करके, उसको यदि उसको बढ़ाना होगा तो कम करके बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे कि 100 रुपये प्राइस खड़ा है और इसको 200 जाना है या 150 जाना है, कुछ भी जाना है ऊपर के लिए, तो ये कब इस प्राइस पे खड़ा है तो 90 आके जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन ये है 90 जाके आएगा, या फिर ये 110 तक जाएगा और उसके बाद उसमें सेलिंग कराएगा, फिर 100 आएगा, 100 आने के बाद फिर सब लोगों को बिकवाली करा देगा, क्योंकि 100 पे लोगों ने ख़रीदा, 102, 103, 104, 105, 110 तक ख़रीदा, तो 100 के थोड़ा सा नीचे आके फिर उसके बाद जाएगा। तो प्राइस का जो एक्शन होता है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। मैंने अपनी जो लिखा है, मैंने उसका वीडियो डाला है शॉर्ट वीडियो में, कि प्राइस को ज़बरदस्ती कम करना, ज़बरदस्ती प्रेस करना, उस चीज़ को आपने समझ लिया ना तो आप विनर हो मार्केट के अंदर। यदि मार्केट को आप समझना चाहते हो और पूरा कोशिश कर, आप मेरे को ये बता दीजिए, कैंडल सीख सकते हो आप, कमेंट करके बता दीजिए कैंडल सीख सकते हो क्या। कैंडल में आप मेरे को कैंडल बता दीजिए कि हम लोग कैंडल सीख गए, मैं आपको मान जाऊँ कि आप मार्केट सीख गए, सिर्फ कैंडल सीख गए हो तो बाकी चीज़ों को छोड़ो, प्राइस एक्शन हुआ कुछ भी हुआ, अगर कैंडल में ही आपका डाउट क्लियर हो गया हो पूरा, तो अब मैं आपको मास्टर समझूंगा कि आप शेयर मार्केट में की जानकारी आपको 70 से 80% हो गई, क्योंकि कैंडल ही शो करता है प्राइस को, ठीक है। मार्केट में सारी चेन लगी हुई है, एक से दूसरी तीसरी चौथी, हर चीज़ एक चीज़ से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर प्राइस आता है, प्राइस से पे कैंडल बनता है, चाहे आप उसे कैंडल भी बोल सकते हो या प्राइस बोल सकते हो।
पर प्राइस का जो मोमेंटम होता है अप डाउन का, उसको आप रीड नहीं कर पाओगे। ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए वो कैंडल में शो करता है। तो जब कैंडल में शो करेगा तो आप कैंडल को कैसे पहचानोगे? क्योंकि मैं कैंडल के नाम की बात नहीं कर रहा कि अगर आपने कैंडल का नाम सीख लिया है कि इन्वर्टर कैंडल, डॉजी कैंडल, हैमर कैंडल या बुलिश एंगल पे, वो कैंडल सीखना नहीं होता दोस्तों। आपने जितने भी कैंडल के नाम पढ़े हों, चाहे वो कितनी भी कैंडल के नाम हो, चाहे 1 से 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 कैंडल हो, उनके नाम से कोई मतलब नहीं मेरे को। अगर कैंडल की जो असलियत चीज़ है वो आपने पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट सीख गए, ठीक है। और कैंडल में ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो बनना है, स्वाभाविक है मार्केट के अंदर, ठीक है। कोई भी चीज़ लगा लीजिए, अब प्राइस का रिफ्लेक्शन होगा, मान के चलो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ऊपर से ओपन हो गया, नीचे क्लोज हो गया, रेड बन गया, नीचे से ओपन हो गया, ऊपर क्लोज हो गया, ग्रीन बन गया, वो तो सभी को पता है ना। किसको नहीं पता? जिसको नहीं पता उसको बताओ ना। अगर हम लोग कैंडल देख रहे हैं, इसका चार्ट अपर सर्किट लोअर सर्किट जैसा है, इस चार्ट में मज़ा तो नहीं आ रहा, पर हम लोगों ने सोचा था कि यही चार्ट हम रीड करेंगे। तो कैसे रीड करें इस चार्ट को? ये तो बहुत डेंजर चार्ट है। तो मार्केट में ऐसे डेंजर चार्ट आपको देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना ही चाहिए डेंजर चार्ट। जो बिल्कुल समझ में ना आए उसी चार्टों को देखोगे ना, तब आपके दिमाग के तार खुलेंगे और दिमाग के अंदर प्रेशर आएगा कि आखिर पे ऐसे चार्ट होते क्यों। सिंपल चार्ट आप जब पढ़ते हो सिंपल तरीके से तो वो समझ में आएगा। सिंपल भी देखो, कठिन भी देखो, सिंपल भी देखो, कठिन भी देखो, दोनों तरह के चार्ट जब मिलेंगे आपको ना, तो आप मार्केट में हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तब तक आप दोनों तरह के चार्ट नहीं देख पाओगे ना, तो आपको मार्केट को समझने में बहुत कठिन होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मार्केट के अंदर होता क्या है, क्योंकि आजकल प्लेयर तो बढ़ते जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्लेयर बढ़ते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट बढ़ना ही है। तो मार्केट बढ़ना ज़रूर है। जैसे कि कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, चाहे निफ्टी फिफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे सेंसेक्स ले लीजिए, कोई भी इंडेक्स रख लीजिए, कोई भी प्राइस रख लीजिए, चाहे 80,000 है, 90,000, कोई भी। तो वो 90,000 से आने वाले समय में वो 1.5 लाख भी जाएगा। तो हम लोग आज से बोल देता हूँ मैं कि आने वाले समय में आपको सेंसेक्स 1.5 लाख मिलेगा। तो वो तो स्वाभाविक है, मिलेगा ही मिलेगा, उसमें क्या है वो दोहरा है, उसमें कोई शक नहीं है। पर 1.5 लाख रुपए मिलेगा, मान के चलो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो आने वाले में। ऐसे निफ्टी फिफ्टी है, आगे चल के तो आपको 30,000 35,000 मिलेगा, उसमें शक नहीं होना चाहिए आपको। मार्केट बनने के लिए बनाई है और बढ़ेगी, क्योंकि इंसान के पास पैसा आएगा तो वो कहाँ जाएगा, सारा पैसे। और चीज़ों की कीमत बढ़ती है। कोई कंपनी आज 2 करोड़ की है, मान के चलो, ठीक है, उसका जो कैपिटल है, कुछ भी मशीनें हैं, सामग्री है और कुछ भी आइटम है, तो उसकी महंगाई बढ़ेगी तो उसका वो 3 करोड़ की तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। चल रहा है तो कुछ तो प्रॉफिट होगा तो 3 करोड़ की होगी, तो उसके शेयर पे ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे शेयर मार्केट में। पैसे की कीमत मतलब कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये में आप कुछ भी ना खरीद पाएँ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर यह चीज़ आपको बढ़ती हुई मिलेगी। तो हम लोग अब किस पे टॉपिक पे बात कर रहे थे, एक स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, वनडे का चार्ट लगाया है। अब हम शुरू पे चलते हैं जब स्टॉक आया था। देखिए अब 200 वाला मूविंग एवरेज यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए 200 वाली मूविंग एवरेज से बात कर रहे थे हम लोग, तो 200 मूविंग एवरेज कितने दिनों के बाद आएगा। अब देखिए जहाँ जाके इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल तक, इस कैंडल पर शो कर रहा है 200 वाला, इस वाली कैंडल पे, ठीक है। तो जब तक प्राइस कोई स्टॉक है चाहे कोई भी हो, वो अगर वनडे के हिसाब से लगा रहे हैं तो 200 कैंडल बनना चाहिए। अगर हमारा मूविंग एवरेज 9 वाला है तो 9 कैंडल बनना चाहिए वनडे में। जैसे ही 5 मिनट में हम लोग देख रहे हैं, मान के चलो
तो 5 मिनट से 200 कैंडल बनना चाहिए, तब 200 वाले का रिजल्ट आएगा। और 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं 9 वाला, तो 9 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज को आपको उसको मैं समझा देता हूँ साथ साथ में ही, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखते रहना चाहिए। देखिए अब हमारा ये वाला मूविंग एवरेज 9 वाला है, ये वाला। तो हम लोग देखते हैं कि ये 9 कैंडल के बाद ही आया है कि पहले आया है। तो इधर से इस वाले कैंडल पे जो आया था, इस वाले कैंडल पर, अब मैं इसको काट देता हूँ, इस वाले कैंडल पर आया, यहीं इसको टच कर रहा है मूविंग एवरेज। अब ये कैंडल भी काउंट की जाएगी शायद। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। देखिए इस दिन मार्केट नहीं चला, तो पूरा 9 कैंडल का इसका रिजल्ट आया, तब 9 वाला आया। और RSI आपको यहाँ पर 14 लगा है मेरा, तो 14 दिन के बाद ही शो करेगा। ये सब बेसिक जानकारी दोस्तों, और बहुत एडवांस लेवल की जानकारी होती है मार्केट के अंदर। फिर जब एक एक चीज़ आप पकड़ोगे, सीखोगे, समझोगे, तब जाके आपको समझ में आएगी। नहीं तो आपको यही समझ में नहीं आएगा तो होता क्या है, सारी चीज़ें होती क्या है, तो आपके मन में डाउट बहुत रहेंगे, और डाउट रहेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम रहेगी आपको। आज मेरे को जो एक्सपीरियंस है मेरे को, जो इसलिए मैं फटाफट आपके लिए बोलता जा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद नहीं बोल पाता आपसे। जब मेरे को ही नहीं आएगा तो मैं आपको क्या बता पाऊँगा, आप बताइए। मेरे को ही नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को क्या बता पाऊँगा, कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए RSI 14 कैंडल के बाद आया होगा। देखिए जहाँ से आया है RSI, मतलब 14 कैंडल बनने के बाद RSI जहाँ ओपन हुआ है वो भी बीयर्स में। अब ही हम लोग RSI को समझते हैं साथ साथ। अगर ये RSI इंक्रीज होगा यहाँ से धीरे धीरे कभी भी हो, चाहे प्राइस गिर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब इंक्रीज होता है प्राइस साइडवेज होता है, माने चलो अगर ऊपर प्राइस 70-80 चल रहा है, 90 चल रहा है RSI, अब प्राइस साइडवेज होगा तो RSI अपने आप ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों। और प्राइस नीचे चल रहा है धीरे धीरे, और RSI नीचे है, और तो भी RSI अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज कर लेगा। वो चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ बेसिक है। अब आप डाउन ट्रेंड में सोचोगे कि डाउन ट्रेंड है तो RSI कैसे इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे कोई मतलब नहीं है। देखिए जहाँ पर RSI जितना था उतना प्राइस गिरा, तब भी RSI थोड़ा सा ही गिरा। और यहाँ जो RSI था दोस्तों, वो RSI यहाँ पर प्राइस उससे नीचे है, RSI कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है, और यहाँ से ग्रीन वॉल्यूम चालू हो गए। तो ये सब चीज़ों का चेन बना हुआ है। जब आप प्राइस को सीखोगे, कैंडल को सीखोगे, मूविंग एवरेज, जब RSI पे वॉल्यूम, और फिर ओपन इंटरेस्ट सीखना होता है हमें, किसके लिए, ओनली ऑप्शन के लिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट महत्व देता है ओपन इंटरेस्ट। तो ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि इतना जल्दी सब चीज़ों को सीख लो। ठीक है, मैं कैंडल को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ दोस्तों। अब पहले मैं भी देखता था, रेड कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, डॉजी कैंडल बन गया, 18 दुनिया भर का कैंडल देख के थक गया था मैं। जब मैंने कि चलो कैंडल हम देख लेते हैं, कोई चीज़ की कोई भी कैंडल। अब रेड कैंडल बन गया, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गया। तो इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के अंदर हुआ क्या था, अब इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या हुआ, वो मेरे को पढ़ना आता है, और वो आपको सीखना होगा। चाहे खुद से सीखिए, चाहे मेहनत करिए, कहीं से भी सीखिए। मैं आपको इस चीज़ में तो आपको ये वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इस कैंडल ग्रीन बनाया है, इसके अंदर हुआ क्या। सबसे पहले तो वही होता है कैंडल, उसके अंदर क्या हुआ, किस तरह से चार्ट बनाया बनडे के कैंडल में, उसके अंदर क्या अटम सटम हुआ, और क्या फिर उसके बाद ये इंडिकेटर कैसे सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ऑटोमेटिक सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो प्राइस एक इंडिकेटर ऊपर के लिए जाने लगता है। तो मैंने कम से कम 6-7 साल एक्सपीरियंस किया मैं मार्केट के अंदर, और उसके बाद कितना लॉसेस किया ये तो मुझे ही नहीं पता। बहुत ज़्यादा लॉसेस कर लिया। आज मेरे पास कैपिटल 0 हो गया है, तो ट्रेड करने के लिए भी मेरे को मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास अभी बस सिर्फ नॉलेज बची है,
जिसको मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों को शेयर करते रहिए वीडियो को मेरी, और अपने फ्रेंडों को। आपके कमेंट्स के सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपसे बात करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर ही शो किया गया है, जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर लिखी हुई हैं। और ठीक है, इस तरह का चार्ट बनने में मार्केट को कितना मेहनत करना पड़ता है, इस तरह का चार्ट बनने में मार्केट को कितना मेहनत करना पड़ता है। आखिर पे ऐसा क्यों है? अब लोगों को यहाँ पता पड़ गया होगा, मान के चलो यहाँ से कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब भी प्राइस कितना क्रैश किया और उसके बाद सस्टेन किया, उसके बाद फिर से यहाँ सस्टेन किया। तो ये चीज़ें प्राइस एक्शन, जब आप कैंडल समझोगे तब प्राइस एक्शन समझोगे, तब जाके मूविंग एवरेज को समझोगे कि क्या मूविंग एवरेज की फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तब आप एक एक चीज़ को समझोगे, तब जाके आपको समझ में आएगी मार्केट। नहीं तो होने वाली एक्टिविटी, और एक इन्वेस्टर के लिए मार्केट बहुत सिंपल है। वो आंख बंद करके अपना पैसा निवेश कर सकता है, और उसमें ये लॉस होने के चांसेस नहीं है। पर सपोज शर्त हर जगह लगती है, क्योंकि आपने एक ही जगह सारा कैपिटल लगा दिया, मान लीजिए 100 रुपये की प्राइस है, वहाँ कैपिटल सारा लगा लिया, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट अपने तरीके से करना चाहिए। अपना कैपिटल का कितना हिस्सा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट रहता है। तब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अब देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर शिफ्ट होना प्राइस का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। मूविंग एवरेज के ऊपर शिफ्ट होना प्राइस का, यहाँ से शिफ्ट हुआ प्राइस के ऊपर शिफ्ट। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद एक उछाल आता है, वो ऊपर के लिए रहता है, और वो उछाल परसेंटेज पाई में रहता है। जैसे 5% या 10% या 15% या 12% परसेंटेज के हिसाब से रहता है। वो ऐसे नहीं है कि भागते जा रहा है, परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न देगा। उसके बाद एक करेक्शन करेगा, उसके बाद फिर परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न देगा। पर एक चार्ट देखने का तरीका आपने देख लिया कि ये चार्ट अप टर्न बन गया है, तो डाउन टर्न इतना जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि डाउन टर्न चार्ट बन जाता है एक बार किसी भी, तो उसका चार्ट अप टर्न में इतना आसानी से नहीं बनता। तो अप ट्रेंड चार्ट बन गया है, तो आप लोगों को बस इसमें देखना है कि प्राइस का कब हमें सेल करना है। फिर से सस्ता होगा तो हम फिर से दोबारा से उसी स्टॉक में एंट्री करें। तब तक आपको वो चीज़ नहीं देख समझ में आएगा कि किस तरह से एंट्री करेंगे। आज शनिवार है और लोग सभी सो रहे हैं, और मंडे को आएंगे 9:15 पर अपनी डीमैट अकाउंट खोलेंगे, और उसके बाद कोई मेहनत नहीं करेंगे, लाइव वीडियो चला लेंगे। आजकल लाइव वीडियो वाला बहुत सेशन चल रहा है, दवा के लाइव चल रहा है, और उसको देखते रहेंगे। वो पागल की तरह बोलती रहेंगी, बताती रहेंगी। और आजकल तो लड़कियां ज़्यादा फ्रॉड कर रही हैं, वही ज़्यादा लाइव आ रही हैं, खुद से कुछ कर नहीं पा रही, दूसरों को ज़्यादा बता रही हैं। ठीक है, और उनके चक्कर में मुझे भी लाइव आने की कोशिश करता, मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं आगे पीछे आता हूँ, फिर मेरे पास व्यूवर नहीं आ पाते इतने ज़्यादा, तो मेरा ध्यान ज़्यादा रहता नहीं है। अगर अपने पास व्यूवर अच्छे आए 1K और 1K 2K, तो अपनी एक्यूरेसी हम वो 100% क्या 100 से ऊपर भी परसेंट देंगे। पहले तो बात करते रहेंगे, मार्केट को बात करते रहेंगे। जैसे हमें लगेगा कि अब कन्फर्म 100% हो गया, और उसके बाद हम ट्रेड अपने आप उसमें खुद इनिशिएट करूँगा पहले, उसके बाद आप इनिशिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लॉस नहीं होने देंगे हम। पहले तो खुद को ही करना पड़ेगा ट्रेड। दूसरों के लिए हमने मार्केट नहीं सीखी, खुद के लिए मार्केट सीखी है। तो अब मुझे तो ये मजबूरी है, दूसरों की वजह से सभी लोग लाइव आ रहे हैं। गुस्सा आता है कभी कभी मेरे को, ऐसे गलत बताते। तो देखिए, अब यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में 60 रुपये से प्राइस कहाँ तक गया है, देखिए आप देख रहे हो। तो अनलिमिटेड प्राइस चली जाती है दोस्तों, और यहाँ तक गया है प्राइस 140 के ऊपर, 150 तो नहीं क्रॉस कर पाया,
और वहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद डाउन ट्रेंड में करके अभी साइडवेज रहेगा ये स्टॉक। ठीक है, ये नया स्टॉक था, ज़्यादा समय का नहीं था और इसमें देख लो वीकली चार्ट में कितने मूविंग एवरेज आया। तो किस हिसाब से हमें किस मूविंग एवरेज पे इन्वेस्ट ज़्यादा पैसा करना चाहिए वो आना चाहिए आपको। हर मूविंग एवरेज का इन्वेस्ट का अलग अलग तरीका होता है, किस मूविंग एवरेज पे हमें कितना पैसा लगाना है और वो चार्ट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना, अप ट्रेंड में है तो आप बेधड़क और बेचिंता होकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब 50 वाले मूविंग एवरेज पे देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि वीकली में देख रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या मंथली में देख रहे हो और किस उस स्टॉक की कैसी चाल है, तो वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। तो दोस्तों से गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और मेरे को कंटिन्यू बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं, तो काफ़ी समय हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोगों तक देखने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे देखिए सब्सक्राइब बिल्कुल बढ़ नहीं रहे और मेरे वॉच टाइम बढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जितने भी व्यूअर आते हैं वो कम से कम 10-20 आदमी को शेयर करें वीडियो को, और दूसरे लोगों को भी बताएं कि प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें। तो हम लोग अभी इस वीडियो को यहीं समाप्ति दे देते हैं और इसमें आपने थोड़ा बहुत मेरे जो वैल्यूबल जो शब्द थे वो सुने होंगे, उन चीज़ों पर मेहनत कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। जब खुद से सर्च करोगे, मैंने भी खुद से ही सारी चीज़ मेहनत की है, मार्केट में अंदर कोर्स भी लिए थे, कई कोर्स लिए, उसमें सब पर फ्रॉड बताया गया। बस पैसा दे दो उनको, बाकी कुछ नहीं है। पैसा दे दो, बाकी कहीं पर कुछ नहीं दिखाई दिया मेरे को तो। और अभी ये स्टॉक साइडवेज रहेगा, इसका तो एनालिसिस कर ही लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, बैटरी भी लो हो रही है हमारी, तो अभी इस स्टॉक में कहीं अभी तो ये डाउन फ्लोर में चल रहा है, या फिर साइडवेज में ये 95 इधर 120 के बीच में घूम सकता है। ठीक है, ये हाई है और ये लो है, इधर घूमेगा अभी। ठीक है, उसके बाद इसका चार्ट बनेगा, समय लेता है, चार्ट बनने समय लगता है। पहले मैंने आपको बोला था रनिंग करने में पहले धीमे धीमे वॉकिंग की जाती है और वॉकिंग करने के बाद धीरे धीरे रनिंग पे स्पीड, तब ये स्टॉक अभी ये सस्ता है तो बढ़ेगा नहीं। जैसे ये स्टॉक 200-250 चला जाएगा ना, उसके बाद अच्छा से बढ़ता है फिर दबा के। फिर हम लोग क्या सोचते हैं, हमने 100 पे लिया नहीं था, 250 पे लेके क्या करेंगे, वो सबसे बड़ी गलती करते थे। जब उसने बना लिया अपना सिस्टम और अपना फॉरवर्ड सारी चीज़ें, उसने अपनी स्टेपना बना ली दौड़ के वॉकिंग कर आके, तब तो दौड़ेगा ना वो स्टॉक। तो सारी चीज़ें वही होती हैं और उस समय हम लोग लेते नहीं हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी वही होती है। तो दोस्तों आपसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।